श्री सद्गुरुवे नमः। सद्गुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। आप समस्त दर्शक बंधुओं को इस नए सब्जेक्ट आत्मज्ञान, परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत आत्मज्ञान ये चैप्टर नया प्रारंभ कर रहे हैं। और अभी तक जितनी भी वीडियो बनाए हैं सबका ये जो है सार है। तो सारांश रूप में ये प्रस्तुत कर रहे हैं और बहुत ही सरल भाषा में है और हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आएगा और पसंद भी आएगा। तो सर्वप्रथम आप लोगों से निवेदन है कि आप लोगों ने जिन्होंने अभी तक मेरे वीडियोज को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, वे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें, क्योंकि आपके कमेंट्स से हमारे अंदर सुधार आएगा और आपके कमेंट्स का मैं स्वागत करता हूं। तो कमेंट्स आप जो वीडियो देखें उसी वीडियो में कमेंट्स का आता है, उसमें आप कमेंट्स करें तो बहुत बहुत कृपा होगी आपकी। आइए प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। तो चूंकि यह चैप्टर आत्मज्ञान है, इसलिए हमारा पूरा ध्यान आत्मज्ञान पर ही रहेगा, इधर उधर जाने का नहीं। तो बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत ही साधारण ढंग से, बहुत ही सिंपल ढंग से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आप समझने का प्रयास करेंगे तो काम बन जाएगा। तो आइए संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी ज्ञान हैं उनमें सर्वोत्तम ज्ञान आत्मज्ञान ही है। तभी जो मेरा मुख्य टाइटल है उसको मैंने रखा है परम सत्य ज्ञान। परम मतलब सर्वश्रेष्ठ, उससे बढ़कर भी कुछ नहीं है, और सत्य ज्ञान, जो सत्य है उसका ज्ञान, तो परम सत्य ज्ञान। अब इसी के अंतर्गत जितनी भी बातें आपसे की हैं वो परम सत्य ज्ञान के अंतर्गत की हैं। और वाकई में ऐसा ज्ञान आपको धार्मिक शास्त्रों में भी 75% मिलेगा और 25% उससे ऊपर की चीज है। धर्म ग्रंथ में नहीं है, इसके मतलब यह नहीं कि ये चीज नहीं है। ये चीज है, संतों के ग्रंथ में है। कबीर साहिब जी ने आया तो इन चीजों का उद्घाटन किया। आत्मज्ञान, सच्ची आत्मज्ञान की बात तो कबीर साहिब जी ने ही किया। आत्मज्ञान तो बहुत लोगों का सुना गया है, लेकिन कबीर साहिब जी ने जिस आत्मज्ञान का उद्घाटन किया वो कोई बिरला ही जान पाएगा और वो केवल संत ही समझ सकते हैं। ये संत की श्रेणी में आता है। तो आत्मज्ञान की चर्चा आइए देखते हैं। पहले चली थी एक बहुत ही व्यापक चर्चा रही है, तो जिसका एक ग्रंथ है उसका नाम है योगा वासिष्ठ। योगा वासिष्ठ में श्री
राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद होता है आत्मज्ञान के संबंध में। तो दोनों लोगों का जब चर्चा चल रहा था तो चूंकि वशिष्ठ जी गुरु थे, श्री राम जी शिष्य थे, इसलिए श्री राम जी वशिष्ठ जी से प्रश्न करते हैं। श्री राम जी ने गुरु वशिष्ठ जी से पूछा कि आत्मज्ञान में ऐसी कौन सी विशेषता है जिसे जान लेने के बाद फिर कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आत्मज्ञान संपूर्णता का ज्ञान है। इसके अंतर्गत एक सत्य का ज्ञान हो जाता है, फिर यह संसार असत्य नजर आने लगता है, क्योंकि संसार की रचना ही अज्ञानता पर टिका है। संसार का आकर्षण समाप्त हो जाता है आत्मज्ञान हो जाने पर। तो फिर श्री राम जी ने पूछा कि मैं हूं, आप हैं, ये राज्य है, संपूर्ण प्रजा है, रिश्ते नाते हैं, ये जो दिख रहे हैं ये क्या है, ये असत्य कैसे हो सकते हैं। तो गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि ये जितने भी दिख रहे हैं ये सब केवल चित्त की परिकल्पना है। चित्त का निरोध करो तो ये सब कुछ नहीं है, ये तो केवल मन का भ्रम है। तभी शास्त्रों में कहा गया चित्त वृत्ति निरोधश्च योगा। और कबीर साहिब जी ने भी इस पर कहा कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताया गया, वेद के वाक्य है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। अगर मन के अनुसार कार्य में लिप्त रहे तो बंधन का कारण होगा, तथा यदि मन से अपने आप यानी आत्मा को अलग कर ले गए तो मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। क्या गजब का सिद्धांत हमारे धर्मशास्त्र में दिए गए हैं। तभी कहा है मन के चले न चालिए, मन के मते अनेक, मन पर जो असवार है कोई ऐसा बिरला एक। तो मन पर सवारी कौन करेगा? आइए देखते हैं। जो अति सूक्ष्म होगा, जो अति सूक्ष्म होगा वही किसी को अपने बस में चला सकता है। तो जैसे मान लीजिए कि एक मिट्टी का ढेला है और मिट्टी का ढेला वो क्या है? ठोस है। और अगर इस ठोस को पीस करके चूर्ण करके उसको हवा में उड़ा दिया जाए तो एयर में मिल जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। यानी ठोस से हवा अति सूक्ष्म हो गया। यानी जो एक थोड़ी सी आयतन लेकर के बैठा हुआ था उसका आयतन बढ़ गया, वो ज्यादा जगहों पर फैल गया, व्यापक हो गया। यानी उस ठोस से भारी बड़ा हो गया। वो ठोस को अपने अंदर रखने की उसके अंदर क्षमता है।
इसी प्रकार से सबसे झीना मन सबसे पतला है, सबसे झीना है। आप यहां बैठे हुए हैं अपने घर पर और आपका मन बंबई भाग गया आप का मन कोलकाता चला गया। पल छीन नहीं लगेगा और मन की गति बहुत तेज है। तो सबसे सूक्ष्म मन है। अब मन से सूक्ष्म जो होगा वही मन को कंट्रोल कर पाएगा। तो जब पूरे जगत का अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि मन से सूक्ष्म जगत का कोई भी वस्तु नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि मन तो आकाश तत्व में मिला हुआ है। जैसे भी मिट्टी का ढेला वो वायु तत्व में मिल गया तो सूक्ष्म हो गया, ऐसे ही मन अपने आप को निर्गुण रूप में करके वो आकाश तत्व में विलीन हो गया। और आकाश तत्व जैसा कि आप जानते हैं कि बिना आकाश तत्व के कोई भी काम हो नहीं सकता। अगर आकाश तत्व नहीं है तो आप किसी चीज को फोल्ड नहीं कर सकते, मोड़ नहीं सकते। आकाश तत्व उसमें, इसलिए आप मोड़ ले रहे हो, किसी भी रूप में परिवर्तित कर दे रहे हो किसी भी चीज को। सोना है, सोने को विभिन्न गहनों में परिवर्तित कर दे रहे हैं, उसमें खासियत है आकाश तत्व का। भोजन जो आप पका रहे हैं इसमें खासियत है आकाश तत्व का। जो कुछ भी काम है, अपनी उंगलियां आप मोड़ पा रहे हैं, इसमें भी उसमें खासियत है आकाश तत्व का। दो चीज आपस में मिल रहे हैं, इसमें भी खासियत है आकाश तत्व का। अलग हो रहे हैं, इसमें भी खासियत है आकाश तत्व का। यानी आकाश तत्व का बहुत बड़ा महत्व है। तो आकाश तत्व जर्रे जर्रे में विद्यमान है। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो मिट्टी के ढेले को तोड़ा नहीं जा सकता था, चूर्ण नहीं बनाया जा सकता था उसमें आकाश तत्व होने के कारण वो चूर्ण हो गया। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो पानी बह नहीं सकता था। अगर आकाश तत्व नहीं होता तो हवा बह नहीं सकती थी। यानी आकाश तत्व का संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे बड़ा योगदान है। 5 तत्वों में सबसे बड़ा आकाश तत्व है। तो मन आकाश तत्व में विलीन हो गया निर्गुण रूप में, तो वो जर्रे जर्रे में विद्यमान हो गया। तभी कबीर साहब जी ने कहा कि कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। तो मन से सूक्ष्म जो होगा वो मन को कंट्रोल कर पाएगा। तो आइए देखते हैं मन से सूक्ष्म क्या है। तो मन से सूक्ष्म है आत्मा। आत्मा मन से भी सूक्ष्म है। आत्मा मन जड़ है और आत्मा चेतन। अब जैसे हाथी है, बहुत बड़ा जानवर है, और हाथी को अंकुश अपने बस में कर लेता है। अंकुश एक छोटा सा लोहे का बना हुआ अस्त्र है। तो अंकुश में ताकत है, हाथी को अपने बस में कर लेता है। इसी प्रकार से मन को बस करने के लिए एक तत्व होता है नाम। वो महातत्व है जो बहुत ही सूक्ष्म है। उसकी हमने बता चुके हैं पहले, सब विवरण नाम का पूरा महत्व बताया है। नाम क्या है, कैसा है, सत्य नाम। अब सवारी किसको करना है मन पर? तो मन पर सवारी करना है आत्मा को, क्योंकि शरीर के अंदर 2 ही चीज हैं, मन और आत्मा।
मन गाइड कर रहा है और आत्मा अपनी ऊर्जा देती चली जा रही है। अब आत्मा ये नहीं विचार कर रही है कि हम ऊर्जा सही काम में दे रहे हैं या गलत काम में दे रहे हैं, यही अज्ञानता है। और मन उसे ज्ञान होने नहीं दे रहा है। मन कहता है कि आत्मा को गफलत में रखें जिससे अपना सब काम कराएं। अगर मन गफलत में नहीं रख पाएगा आत्मा को तो अपना काम नहीं करा सकता, क्योंकि मन तो जड़ है, स्वयं में वो करने में सक्षम नहीं है, उसके अंदर ताकत नहीं है। अगर जो चीज भी क्रियान्वित है वो सब आत्मा के माध्यम से, आत्मा की ऊर्जा से क्रियान्वित है। तो मन पर सवारी कौन करेगा? आत्मा करेगी। तो आत्म अनुभव होने पर मन पूर्ण रूपेण समझ में आने लगता है, और मन के समझ आने पर संपूर्ण संसार व संपूर्ण ब्रह्मांड का ज्ञान हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो आकाश तत्व में मिला हुआ है और पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड मन से ही बना है। क्योंकि जगत का आधार ही, पूरे ब्रह्मांड का आधार ही मन है। गोस्वामी जी ने तभी कहा, आत्म अनुभव सुख सुप्रकाशा, अब तब भव मूल अविद्या नाशा। तो संसार का कारण अज्ञानता है और आत्म अनुभव से अज्ञानता समाप्त हो जाती है, भ्रम नष्ट हो जाता है, डर समाप्त हो जाता है। जैसे आइए ये उदाहरण श्री राम जी को वशिष्ठ जी ने समझाया, वही उदाहरण आपको बता रहे हैं, हम आप चर्चा में बात कर रहे हैं और वो अभी भी मान्य है। जैसे अंधकार में रस्सी का भ्रम सर्प से हो जाता है। हम समझते हैं कि रस्सी टेढ़ी मेढ़ी पड़ी है, समझते हैं सर्प पड़ा हुआ है। और जब सर्प का भ्रम हुआ तो भ्रम के बाद में क्या आता है? भय हो जाता है। और भय, भ्रम क्यों हुआ और भय क्यों हुआ? अज्ञानता के कारण। अब कमी क्या रह गई? अंधकार के कारण, क्योंकि अंधकार में ज्ञान नहीं हो पाया। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रकाश की जरूरत है, तो ज्ञान का प्रकाश। तो यहां पर जैसे हमें रस्सी से भ्रम हो गया अंधकार में कि वो सर्प है, और जब प्रकाश करके हम हमें रस्सी का ज्ञान हो जाता है कि नहीं, ये मेरा भ्रम था, ये तो रस्सी है। जब हमने टॉर्च जला दिया या मोबाइल का टॉर्च ऑन कर दिया, मोबाइल आपके पास में है ना, आधुनिक समय में, तो हमने देख लिया कि ये तो रस्सी है। और जब पता चल गया रस्सी है तब फिर डर नहीं लगता, भय समाप्त हो गया। अब हम फिर दोबारा उसी अवस्था में आना चाहें कि चलिए फिर से डरें, देखते हैं डरते हैं कि नहीं। तो जब हम दोबारा रस्सी को सर्व समझने की कोशिश करें तो फिर भ्रम नहीं हो पाता, क्योंकि ज्ञान हो गया, सत्य ज्ञान हो गया कि ये रस्सी है, सच्चा ज्ञान हो गया। तो रस्सी से डरने का कोई मतलब अब नहीं रह गया। पहले था, जब तक प्रकाश नहीं था, और प्रकाश हुआ तो ज्ञान हो गया, और ज्ञान हो गया तो भ्रम और भय समाप्त हो गया। उसी प्रकार आत्मज्ञान हो जाने पर बार बार संसार में आने वाले अज्ञानता के भ्रम समाप्त हो जाते हैं। तो
अब वो जो ज्ञान है, ज्ञान का प्रकाश है, जो आपने मोबाइल से टॉर्च जला करके देख लिया, वो क्या है? तो वो है ज्ञान। ज्ञान कहां से मिलेगा? प्रकाश कहां से मिला? मोबाइल से मिला, टॉर्च के माध्यम से मिला। तो ज्ञान कहां से मिलेगा? गुरु से। गुरु बिन होए न ज्ञान, और ज्ञान न होए वैराग्य बिन। गावहि वेद पुराण, भक्त की लहें गुरु भजन बिन। तो आत्मज्ञान केवल गुरु से ही मिल पाता है। सद्गुरु कृपा करते हैं तो आत्मा में जागृति होती है, जिससे मन का असर समाप्त होने लगता है। क्योंकि मन आकाश तत्व में है। वो आकाश तत्व क्या? अंधकार है, अंधेरे में है। तो अंधेरे में जब तक ज्ञान का प्रकाश नहीं होगा, और ज्ञान का प्रकाश जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी, तब तक नहीं मिल पाएगा। तो इस प्रकार से मन का असर समाप्त होने लग जाता है जब ज्ञान हो जाता है। मन के 5 सेना नायक हैं। और जब ज्ञान होगा तब ये पता चलेगा। सद्गुरुदेव जी मिलेंगे तो ज्ञान देंगे, तो पता चलेगा कि मन क्या है, दिखाई पड़ेगा। तो मन के 5 सेना नायक हैं। वो हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह व अहंकार। और इन 5 सेना नायक का सनैये धीरे धीरे विनाश होना शुरू हो जाता है। तो इसी को कहा, सद्गुरु के प्रताप से जब आत्म जागी, तो काम क्रोध दोनों बिचले सेना सब भागी। तो सद्गुरु वे हैं जो आत्मा पर बने आवरण यानी मन को अलग कर सके। गुरुदेव जी आत्मा पे जो आच्छादित मन है उसे अलग कर देते हैं, और जब मन अलग हो जाता है तो वो दिखाई पड़ने लगता है। फिर मन के हर एक एक्टिविटीज को, हर एक हरकत को आप समझने लग जाते हैं। तो ये आत्मज्ञान का प्रारंभ हुआ, शुरुआत हुआ, ये गुरुदेव जी देते हैं। तो आइए आप लोग जो है अगला कार्यक्रम फिर दूसरे वीडियो में इसके आगे की बात बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।